नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता का जो पहला पेपर है उसके जो पार्ट है जिसमें कि अंग्रेजी भी है, तो अंग्रेजी की भी चर्चा करेंगे और भी हम चर्चाएं करेंगे। तो आज हमारे साथ में है उत्तमजीत तिवारी। नमस्कार सर। स्वागत है आपका। आप इनसे रूबरू होंगे ज़रूर। स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी विषय से है और सेकंड रैंक इनकी ऑल राजस्थान रही है। इनकी सक्सेस स्टोरी का वीडियो अंग्रेजी से कैसे तैयारी करें वो वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर है। तो आज सर को बुलाने का अपना मूल उद्देश्य ये है कि जैसे स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर है उसमें सर आपको पता ही है कि 40% वाला भी कर रखा है। पिछली बार भी था, इस बार भी है। जी सर। तो यहाँ पे जो पहला पेपर है वो काफ़ी विस्तृत है और विद्यार्थियों के लिए स्वाभाविक है कि इतने सारे जो सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है, उनको पढ़ना पड़ता है। जी सर। तो पहले तो अक्सर मैं भी कहता था जब जो 22 से पहले वाली भर्ती थी कि भाई कई विद्यार्थी पूछते आर्ट वाले कि भाई हम गणित छोड़ दें क्या, अंग्रेजी छोड़ दें क्या, और लगभग छोड़ के आते ही थे। जी सर। और साइंस वाले बैकग्राउंड के उनके लिए थोड़े आर्ट वाले जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वगैरह है, तो उसको या तो मान लो लाइट ले लिया या कुछ पढ़ ली। परंतु अब चैलेंजिंग चीज़ें हैं क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है। पेपर का स्तर भी अगर अपन देखते हैं 2011 से 24 तक, तो उसमें भी कठिनाई बढ़ी है सवालों की। और अब मेन चीज़ ये आ गई है कि जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि अगर प्रयास करते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी एक तो पूरी छोड़ दी तो 5 के 5 सवाल सीधे जाने हैं। गणित मान लो छोड़ दी तो सीधे 10 सवाल रीजनिंग के वो गए। तो अब मान लो पढ़ रहे हैं अपन, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपने समय दिया है उसको, आपने मान लो अंग्रेजी को 10 नंबर के लिए 10 घंटे भी दिए हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो 2-3 क्वेश्चन तो ले ही उठेगा। बिल्कुल सर। ये देखा गया अमूमन कि 5 में से 3 प्रश्न तो अगर आपने जो सिलेबस ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा है तो आप बिल्कुल कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्या अंग्रेजी वाला पार्ट छोड़ दें। तो इस सवाल का जवाब तो पहला ये हो ही गया कि भाई छोड़ना नहीं है, आप संघर्ष करो। आप पहले देखो तो सही, कुछ समय तो थोड़ा सा दो कि भाई छोड़ा जा सकता है या इसको किया जा सकता है। दूसरा, 10 अंक का वेटेज है इसका, 5 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 में से क्या 10 भी संभव है। तो ये अंग्रेजी के सर है, ये हमें आपको आत्मविश्वास दिलाएंगे कि किस प्रकार से सिलेबस को पढ़ें तो 10 में से 10 संभव है। ये आपका काम रहेगा सर। सिलेबस डिस्कशन करना रहेगा हमारा। अंग्रेजी कहाँ से पढ़ें ये भी एक स्टूडेंट्स के रहता है कि भाई कई बार मैं कहता हूँ कि जो कक्षा 9-10 की किताबें हैं, अब वहाँ ग्रामर तो नहीं है, परंतु हम कई बार पासबुक का बोलते हैं, कई बार किसी गाइड का हम बोलते हैं। तो आप इनको ये भी मार्गदर्शन कीजिएगा कि भाई कहाँ से अंग्रेजी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ ये रहता है कि जैसे अब सिलेबस भी है वैसे बड़ा है। मान लीजिए अगर 1-1 घंटा भी पढ़ें तो भी 15-20 घंटे का सिलेबस तो हर पार्ट का है। साइंस का भी है, अंग्रेजी का भी है, हिंदी का भी है, और 5-5 करके ऐसे काफ़ी है पार्ट। तो कम समय में विद्यार्थी कवर कर सकें, क्योंकि सब्जेक्ट भी पढ़ना है, बाकी पार्ट भी पढ़ने हैं, और कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हमने कुछ किया है। तो इस प्रकार की हमारी इसमें चर्चाएं होने वाली है। तो सर सबसे पहले तो सिलेबस पे हो जाए डिस्कशन, है ना, और भी आप जो है बताना चाहें। बिल्कुल सर। सर ग्रेड फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो साथियों बिल्कुल ज्यादा वेटेज आपका सेकेंड पेपर यानी कि सब्जेक्ट को है। लगभग 150 प्रश्न वहां से आ रहे हैं। तो आपका जो सिलेक्शन होना है वो तो सब्जेक्ट से ही होना है। ज्यादा जो आप स्कोर कर सकते हो 300 में से, क्योंकि 450 टोटल है, तो 300 में से जो आपके आएंगे वो वाकई में कहीं ना कहीं मायने रखेंगे। लेकिन क्योंकि एक तो 40% का रूल हो रखा है, प्लस 5-5 क्वेश्चन करके क्वेश्चन आ रहे हैं, राजनीति के भी 5 आ रहे हैं, उधर हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी आ रहे हैं, साइंस के भी, मैथ्स के भी। बहुत ही वास्ट और डाइवर्सिफाइड सिलेबस है। और इसमें होता क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी अच्छा हो तो ज्योग्राफी में भी अच्छा हो, पॉलिटी में भी तो इधर मैथ्स में भी, है ना। लेकिन मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी कि मेरा बैकग्राउंड आपको पता है सर साइंस का रहा है, तो मैं काफी कंफर्टेबल रहता हूँ रीजनिंग में, साइंस में, मैथ्स में। और जैसे ही बात करें राजनीति की, भूगोल की, तो बिल्कुल वहां आते ही ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गए हम, है ना। बिल्कुल मतलब काफी कठिन वो हमें महसूस होती है उसकी भाषा। लेकिन मैंने खुद मेरे निजी स्तर पर भले ही मैंने बिल्कुल 100% कवर करने की तैयारी नहीं करी, लेकिन जियोग्राफी और पॉलिटी मेरे स्तर पर मैंने सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर किया। और भले ही पूरे सही नहीं हुए, लेकिन कम से कम आधे प्रश्न में ले पड़ा उसमें भी।
तो और उसका बिल्कुल, हाँ। फायदा ये मिला कि एक तो 40% कवर हो गए, प्लस साथ ही साथ में कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि आने वाली वैकेंसी में अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीटें थोड़ी कम है पहले की अपेक्षा। तो 40% के साथ ही साथ यहाँ भी अगर आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा खींच सकते हो कहीं से, तो वो आपको आगे मेरिट कवर करने में भी हेल्प करेगा। हाँ, यहाँ टारगेट केवल 40 का ही नहीं है, हाँ, बल्कि 40 से आगे जाना है, थोड़ा सा और अपने को आगे जाने का प्रयास। क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो परिचित भी है, उनका सब्जेक्ट में बहुत शानदार स्कोर है और सब्जेक्ट के वो धुरंधर है, अच्छी जगह पढ़ाते भी है, परंतु पहला पेपर में वो अटक गए। तो अब की बार सर तो वही रख दी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में तो हालांकि हटा दी। तो अब यहाँ पे केवल 40% नहीं लाने हैं, बल्कि यहाँ पे आपको कम से कम 75 में से 45 से 50 सवाल सही होगा। बिल्कुल, आपको टारगेट रखना है कि तो होने चाहिए। हाँ, तो आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जो सिलेक्ट होते हैं तो 40 के आसपास तो वो कम से कम लेके बैठते हैं। बिल्कुल। और आप बिल्कुल मतलब आप ये मान के चलिए कि 60 से 65 क्वेश्चन कवर करोगे ना सिलेबस अच्छे से। मान लो 10 आपने छोड़ भी दिए, वो छोड़ अभी नहीं छोड़ना है, वो तो एग्जाम में अपने आप ही छूटेंगे कुछ ना कुछ, जो सेक्शन हार्ड आएगा थोड़ा सा। तो आपको अभी अपने स्तर पे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट थोड़ी कवर करने की कोशिश करनी है। साथियों, अंग्रेजी हमने पढ़ी है पहले भी, थोड़ी सी सिलेबस पे अपन चर्चा कर सकते हैं। तो अंग्रेजी जो बात करें ग्रेड फर्स्ट की अपने जीके के अनुसार, तो अपना सिलेबस मूलतः 2 भाग में है। एक तो अपने इसमें व्याकरण का भाग है, और एक अगर जो अपन बात करें तो इसके अंदर वोकैब का बात है, वोकेबुलरी है ना, जिसमें आपको जो कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिनका अर्थ अपने को पता होना चाहिए, उनके आधार पे कुछ टॉपिक लगते हैं। बात करें टॉपिक की बिंदुओं की, कि ग्रामर के अंदर कौन से बिंदु लग रहे हैं और वोकैब के अंदर कौन से बिंदु लग रहे हैं। तो साथियों, पहला जो बिंदु है अपन सबने सुन रखा है टेंस, है ना। टेंस अपन कैसे कवर करेंगे, तो बात करें ग्रामर सेक्शन की, तो पहले अपन टॉपिक के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि कवर कहां से करना है। अपने इसमें टेंस है, टेंस के अलावा एक्टिव पैसिव है साथियों, है ना, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके अलावा डिटरमिनर्स, इसी में आर्टिकल्स भी आ जाता है आपका। और सर ये भी बताना लास्ट में कि भाई कितने घंटे में कवर हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंप्लीट विद टाइमलाइन आपको नाम लिखते हैं ना तो डर बढ़ता जाता है फिर, है ना। एक एक पे अपन थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे शॉर्ट में। प्रीपोजिशंस, ये जो 5 बिंदु, इसके अलावा जो छठा बिंदु है उसमें करेक्शन दे रखा है पहले, और 3 इसके अंदर पॉइंट शामिल कर रखे हैं ग्रामर के। एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी में डिग्रीज भी है, और आपके कनेक्टिव्स भी है, जिनको अपन कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं साथियों। तो ये इतना अपना व्याकरण का भाग जो है वो ग्रेड फर्स्ट में भी हाल फिलहाल जो सिलेबस पूर्व में आया हुआ है उसके अनुसार अपने लग रहा है। बात करें अगर जो टेंस की, एक्टिव पैसिव की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, है ना, डिटरमिनर्स की, प्रीपोजिशंस की, या डिग्रीज कंजंक्शंस की, तो कहीं ना कहीं 10वीं क्लास या 12वीं क्लास जब अपन वापस जाके देखते हैं तो ये टॉपिक तो अपने लगते थे कहीं ना कहीं पे, है ना, टच तो करते थे, भले अपन ने कैसे पढ़ा, है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये टॉपिक थे वहाँ पे। सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं आपको सेल्फ के अनुसार अभी बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो इन टॉपिक को कवर कैसे करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका तो है कि अगर जो आपके पास कोई 10th 12th पढ़ाने वाला कोई टीचर है जो इंग्लिश ग्रामर में डील कर रहा हो, या प्रॉपर इंग्लिश का कोई स्टूडेंट आपके आसपास है, आप उन स्टूडेंट्स को, जो अपने आप को इंग्लिश का विद्यार्थी कहता है, तो लगभग ये टॉपिक बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होते हैं, तो वो आपको रूल बाय रूल थोड़ा सा समझा सकता है। हालांकि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ऐसा टीचर उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। उसके अलावा देखो, बुक के अंदर आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर जो पासबुक वगैरह अपने साथ में चलती है, आप भी अपनी पुरानी किताबें टोटल और पासबुक अगर आपके पास पड़ी है, वहाँ क्योंकि हिंदी में थोड़े से रूल्स दे रखे होते हैं। सर स्टैंडर्ड की किताबों की अगर बात करूं मैं, तो स्टैंडर्ड की किताबों में समस्या यह है कि एक तो इंग्लिश टू इंग्लिश चलती है और भाषा बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है। तो टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री और कनेक्टिव्स, इनकी अगर मैं बात करूं, सबसे बढ़िया मेथड तो अगर जो कोई टीचर आपको रूल बाय रूल समझा दे, क्योंकि अंग्रेजी की जो व्याकरण है साथियों बिल्कुल गणित की तरह चलती है।
यहाँ आपको नियम दर नियम थोड़े से समझने पड़ते हैं और उनके साथ ही आगे बढ़ना होता है। टेंस टॉपिक जो है इसको भरपूर समय दे साथियों, है ना। अगर जो ये 2 घंटे 3 घंटे भी आपसे ले ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको एक्टिव पैसिव में भी फायदा देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। फिर ओवरऑल वैसे देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कोई भी टॉपिक है तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा। टेंस की बात करें तो आपको पता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिनके माध्यम से परीक्षा में अपने को पकड़ना होता है कि ABCD कौन सा इसमें से सही होगा, है ना। उसके अलावा एक्टिव पैसिव की बात करें तो अपन सबको पता है ना। बचपन में अपन ने वाक्य पढ़ रखा, राम किल्ड ए स्नेक, राम ने सांप को मारा और सांप को राम के द्वारा मारा गया। स्नेक वाज किल्ड बाय राम, है ना। लेकिन ठीक है, अब आपके कंपटीशन में इतना इजी तो नहीं आएगा, थोड़ा सा और लेवल अपने को कहीं ना कहीं इसमें डील करना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो अपन सब ने वो पढ़ रखा है ना, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, अंदर पैसिव हो तो, है ना। मैंने इससे कहा, वह यहाँ गया था, है ना। 2 इन्वर्टेड कोमा आके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अपना टॉपिक बनता है। डिटर्मिनर्स की बात करें तो आर्टिकल्स ए एन दी अपन ने पढ़ रखे, है ना। आर्टिकल्स की बात करें तो ए एन और द, ए का उपयोग अपने को अच्छे से पता है। अच्छा सर, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से विद्यार्थियों ने अभी तक ऐसे पढ़ रखा है हाँ वो हो कि ए का जो उपयोग है, एन का उपयोग AEIOU आ जाए तो करना है। हाँ बिल्कुल। और ए और एन में बोले इनको छोड़ के, जैसे बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, यहाँ से शब्द शुरू हो रहा है तो ए लगा दो, ये हो रहा है तो एन लगा दो। साथियों अगर ऐसा कुछ आपने पढ़ रखा है और बिना ध्वनि आप सीधे वर्ड को देख कर इसको करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट करके मत आना एग्जाम में, नहीं तो वो आपका माइनस में जरूर जाएगा। मित्रों यहाँ ध्वनि को पकड़ना होता है ना। ध्वनि अगर स्वर की है तो आपके एन आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेना चाहूंगा बिना आपका ज्यादा समय गंवाए। ये जैसे ओनर शब्द है, अब एच दिख रहा है, आप ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे साइलेंट एच है तो यहाँ पे एन का यूज होगा क्योंकि यहाँ ध्वनि ओ की आ रही है साथियों, है ना। मेन उच्चारण का ध्यान रखना है, उच्चारण का, ध्वनि का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें डिटर्मिनर्स में, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल, मेनी, मोस्ट आदि, है ना। दिस डेट दिस दोज सारे अपने इसके अंतर्गत आते हैं, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। बात करें प्रीपोजिशंस की तो वही बात है, ओवर क्या होता है, अबोव क्या होता है, इन क्या होता है, ऑन क्या होता है ना। जो शब्द से पहले जुड़ के और वाक्य के साथ उसका संबंध स्थापित करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं है मित्रों। मेन ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन क्रिया आती है और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रिया आती है। अगर इतना भी आपको मोटा मोटी क्लियर है तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ हो जाता है। बात करें डिग्रीज की तो आपको पता है 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे सीता लंबी है तो सीता इज टॉल, सीता राधा से लंबी है, सीता इज टॉलर देन राधा, यहाँ कंपेरिजन हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री। और सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं जिनके साथ अपन काम करते हैं डिग्रीज के अंदर। बात करें कनेक्टिव्स की तो अपन सबको पता है आइदर और, नाइदर, नॉट, बोथ एंड, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो आदि कनेक्टिव जिसके अंतर्गत अपन डील करते हैं। तो ये जो व्याकरण के 6 बिंदु है मित्रों, जिसमें कुल मिला के लगभग 8 टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये आपको अगर कवर करने हैं तो मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। बात करें मित्रों वोकेब की तो वोकेब के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स, है ना। दूसरा जो टॉपिक इसमें लगेगा वो लगेगा एंटोनिम और साइनोनिम। तीसरा टॉपिक जो इसमें लगेगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और चौथा टॉपिक वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। देखिए साथ बात करें ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स की तो यहां थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है कि भाई पूछ लेगा निविदा शब्द की इंग्लिश क्या होगी तो वहां अपने को टेंडर बताना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े अंग्रेजी के ज्ञाता भी मात खा जाते हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेजी के साथ ही साथ हिंदी में भी थोड़ी सी अपने
मामला क्लियर होना चाहिए। कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे इस पे चर्चा होगी, कितना समय देना होगा इस पे चर्चा होगी। पहले अपन एक बार थोड़ा सा सिलेबस पे जो अपनी चर्चा है उसको पूरा कर लेते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम, जैसा कि आपको पता है, एंटोनिम यानी विलोम शब्द और सिनोनिम्स माने पर्यायवाची शब्द। तो जैसे हिंदी में अपन धरती का भू धरा धरती पढ़ते हैं, तो वैसे ही अपने को एंटोनिम और सिनोनिम्स प्रमुख जो शब्द हैं उनके पढ़ने हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स की बात करें तो जैसे आपके प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं हिंदी के अंदर, वैसे प्रीफिक्स शब्द के पहले लगता है और सफिक्स जो है वो शब्द के बाद में लगता है। और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, तो वही बात है जैसे हिंदी में दो शब्द होते हैं दिखने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग, वैसे ही वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में इंग्लिश के अपन ऐसे शब्दों के साथ डील करेंगे जो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है विस्तार से। तो देखिए साथियों, ये जो 4 टॉपिक अपने लगते हैं ये आपने देख लिया होगा। वोकेबुलरी यानी आपकी कहीं ना कहीं आपको स्पेलिंग्स मीनिंग्स कितनी आती है, वर्ड पावर आपकी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपको मोस्टली पासबुक वगैरह में नहीं मिलेंगे। इसके लिए जो गाइड आपने खरीद रखी है ना, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट जीके पेपर के लिए जो भी गंभीर विद्यार्थी है वो कोई ना कोई गाइड जरूर खरीदते हैं। उसके अंदर आप चाहो तो ये देख सकते हो। और उसके साथ आपको एक दिक्कत आ सकती है कि उनमें क्या एक ही टॉपिक में जैसे सैकड़ों शब्द कई बार लिस्ट से दे रखे होते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं कि जैसे एक दिन में 20, 30, 40 शब्द याद करते हुए और उनके साथ आप आगे बढ़ें। बात करें कितने प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर 5 प्रश्न आते हैं तो लगभग 4 सवाल व्याकरण में से पढ़ रहा है और वोकेब का 1 सवाल आ रहा है। कई बार कुछ वर्षों में कुछ पेपर में ऐसा देखा गया है कि वोकेब के 2 सवाल भी आ जाते हैं, जब वहाँ 2 आएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ ग्रामर से 4 सवाल आ रहे हैं और वोकेब में से 1 सवाल। अब आप खुद सोचिए सर कि 4 टॉपिक हैं और ज्यादातर इनमें से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कई बार अपने को कट टू कट कंटेंट की भी आवश्यकता होती है। मेरे हिसाब से इन 5 प्रश्नों के लिए मैंने जो एवरेज निकाल रखी, अगर लगभग 15 घंटे तक आप देते हैं, 15 घंटे देने का मतलब आप घड़ी देख के 15 घंटे मत जोड़ लीजिएगा। 15 घंटे देने का मतलब 15 दिन रोज आप 1-1 घंटा दोगे और फिर कम से कम आधा घंटा उसको याद भी करोगे, है ना। तो उस तरीके से 15 दिन अगर आप इसको देते हो इतने कंटेंट को, तो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। तो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये थोड़ा सा मैंने सर चर्चा करी। आगे आप बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो जैसे सिलेबस हो गया, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा मेन है, महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ से वैसे तो ये याद करने वाला है, रटने वाला है, ये थोड़ा सा रटने फिर भी जैसे मान लो अगर टीचर या जैसे मान लो आप एक्सपर्ट है तो थोड़ा अनुभव रहता है कि इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लस तो थोड़ा रुचिकर तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। रुचिकर कुछ प्रश्नों के माध्यम से, कुछ कोई फार्मूले टाइप के बना के जैसे भी कोरिलेट करना पड़ता है। हाँ, जोड़ के है ना, थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। अब जैसे एक शब्द है सर, सॉरी मैं आपको टोकना चाहूंगा, एनफोर्समेंट। अब आपको याद करना है कि एनफोर्समेंट की हिंदी क्या होगी, तो बहुत बड़ी रामायण है ये अपने आप में। तो आपको याद रखना, ईडी बड़ी फेमस है अभी, है ना, भारत की राजनीति में। ईडी की फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और उसी की हिंदी करें तो प्रवर्तन निदेशालय। तो एनफोर्समेंट का प्रवर्तन होता है, डायरेक्टरेट का निदेशालय। तो इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट करते हुए आप शब्दों को सीख सकते हो। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण करवा दिया जाए ना। हाँ। जैसे मान लो कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं अक्सर, प्रत्येक में अगर लगभग 100 के करीब 100-150 शब्द कर लें, थोड़ा फायदा अच्छे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। मान लो संयोग उन्हीं में से आ जाए जो पॉपुलर है। पर सेल्फ स्टडी में क्या है सर कि ऐसी चीज बतानी पड़ती है जो आसानी से उपलब्ध हो। हाँ, वो थोड़ी सी चीज है। तो जैसे आपने देखा कि सर ने बताया पूरा सिलेबस, और सिलेबस तो आपको अंगुलियों पे है क्योंकि अब आप तो बिल्कुल हाँ सब्जेक्ट के ज्ञाता हो। तो जैसे मित्रों अब बात यहाँ आती है कि या तो आप सेल्फ स्टडी करें तो सेल्फ कर लीजिए, या आपने कहीं से पढ़ा है कोचिंग वगैरह से तो वहाँ से देख लीजिए, या कोई बुक्स आपके पास है और आपको लगता है कि अंग्रेजी जैसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है जिनके लिए अंग्रेजी नहीं रही है या 10वीं तक पढ़ी है, तो सर की सेवाएं भी उपलब्ध है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था और दीपावली पे हमारी बातचीत हुई थी, फाइनल हुआ था कि आपको क्लासें लेनी है, और कंटिन्यू इनकी क्लासें आ चुकी है और लगभग हमने इनका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है। यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है हमारा, विद्यार्थी जानते हैं, जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हमने इस बार स्कूल व्याख्याता के लिए वीडियो क्लासेज का हमने पूरा प्रॉमिस किया था कि हर बार तो हम टेस्ट सीरीज लाते हैं, इस बार टेस्ट के साथ वीडियो क्लासेज भी है, क्योंकि टेस्ट तो बाद की चीज़ है, वीडियो भी साथ में हो
बच्चे मतलब क्लास ले सकें। अब मान लीजिए टीचर के पास जाएं, तो आज ऑनलाइन का ज़माना है, तो कोई गांव में है, ढाणी में है, दूर दराज है, कोई सर्विस कर रहा है, तो वो कब कहाँ जाए। बिल्कुल। फिर पर्टिकुलर अकेला व्यक्ति जाए तो कॉस्टली भी पड़ता है। और ऑनलाइन होने की वजह से चूंकि हम इसमें काफ़ी रियायती दर पर भी हम ये सेवाएं एक एज मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में उपलब्ध करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कंटेंट उपलब्ध है, जिसमें इंग्लिश के क्लासेज भी उत्तम सर ने ली है। तो आप यस गुरु प्राइम ऐप डाउनलोड कर लेवें अगर आप इन सर से पढ़ना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, जिसमें स्कूल व्याख्याता ये आपको कोर्स नाम से मिलेगा। 5% 10 अंक का वेटेज है। और कंटेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, कंटेंट को टच करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं डिटर्मिनर्स की 2 क्लासेज है, टेंस की कितनी होगी 6 क्लासेज है ना। फिर पैसिव करवा रखा है 3 क्लासेज पैसिव, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन चल रहा है, उसके बाद में ये डिग्री और यहाँ तक ग्रामर पूरा होके ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स पूरा हो चुका है। अच्छा, तो लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट है और आने वाले वीक में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा क्लासों की संख्या देख के आप डरे नहीं। अपना जो टोटल कंटेंट है सर वो लगभग 12 से 13 घंटे के करीब। क्लासेस 35 से 40 मिनट एवरेज है। हाँ, अब 2-2 घंटे की क्लास होती है ना, तो फिर 2 घंटे चलो एक क्लास ले ली, दूसरी ले ली, लास्ट तक विद्यार्थी पहुंच नहीं पाता है 2 घंटे में, क्योंकि एक तो बोरिंग भी हो जाती है और फिर दिमाग में ये आने लगता है कि बाकी सब्जेक्ट रह रहे हैं, सब्जेक्ट कब पढ़ूंगा, वो कब पढ़ूंगा। तो छोटे छोटे क्लासेज है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से भी 45-40 मिनट आराम से एक दिन में कवर हो सकती है आराम से। दूसरा एप्लीकेशन में ये होता है कि कोई ऐड नहीं आता, कोई दूसरी जगह ध्यान नहीं बंटता आपका। यूट्यूब पे थोड़ा दूसरे वीडियो आ गए बीच में, कोई धमाकेदार आ गया तो इतने में फिर वो जो ध्यान चला जाता है, अपना ध्यान नहीं रहता, क्लिक हो जाता है। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको, हम ये नहीं कहेंगे एक दिन में आप निपटा दो डेली, क्योंकि एक दिन में सारा याद नहीं रहेगा। तो प्रतिदिन अगर आप एक क्लास भी देखें ना, तो अभी 20 क्लास हुई है, 19-20 क्लास 20 दिन में, और 10 क्लास लगभग और होगी। तो आप 1 महीने में आप देखें, या फिर मान लो दिन की 2 क्लास देखें सुबह शाम, तो आप 15 दिन में ये आप कवर कर सकते हैं सिलेबस। और सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इंग्लिश पढ़ तो लिया है हमने एक बार। फिर आप आगे जाके रिवीजन कर लेना, स्पीड भी डबल कर सकते हैं, इसमें 1.5 है वो कर सकते हैं, और पूरी फोकस होकर आप स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए 149 जो है वो हमने इसके लिए जो फीस रखी है गुरु दक्षिणाएं आप मान सकते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट अगर आप किसी पर्टिकुलर आप टीचर के पास जाके पढ़ेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। और साथ ही पैनल PDF भी है इनकी जो करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ अभ्यास के लिए भी सर ने अलग से जैसे डाल रखी है चीज़ें। जी सर, इम्पोर्टेंट मान लीजिए जो भी जैसे डिग्रीज है तो इम्पोर्टेंट डिग्रीज आपको पास में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे टेंस में मान लो कोई बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं, वर्ब्स का, क्रियाओं का ज्ञान नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट 100 सिंपल वर्ब्स का, यानी मटेरियल साथ ही साथ आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। और जो प्रैक्टिस वाले वो डाउनलोड के लिए भी दे देंगे, ताकि प्रिंट निकाल के भी अगर देखना चाहें तो आप सारे टर्म 100, 150, 200 जो शब्द है एक जगह मिल जाए। और मैंने खुद ने कुछ क्लासेस देखी थी, सर ने मैंने ये कहा था कि 10वीं क्लास के बाद में मान लो अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, उस व्यक्ति को पढ़ाना है। सर एक्चुअली आई हैड टू चेंज माय टीचिंग मेथड क्वाइट अ बिट. Like past 10 years I have been teaching in convent schools and the flow of English is decent. I'll not say it's quite fluent, but as far as my teaching method in these classes is concerned, मैंने कहीं कोशिश की है कि समझाते समय तो एक लाइन भी अपनी इंग्लिश की नहीं निकले। आराम से इजी गोइंग सिंपल काफी ज्यादा हिंदी का प्रयोग करते हैं और आसान भाषा में समझाने का हिंदी में लगभग आपने बताया चीजें। जी सर। तो आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो मेरे समझ में तो आ रही थी, पर हमारा शुरू से ऐसे कि भाई अंग्रेजी बोल रहे साथ में ऐसे ओ या ओके तो इतना हम बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप आए और क्लासेज चल रही है, तो आप अंग्रेजी की आप टेंशन छोड़ दीजिए, उत्तम सर मिल गए हैं और आप अंग्रेजी में उत्तम हो जाएंगे, उत्तम सर्वोत्तम, है ना। तो निश्चित रूप से आप क्लासेस, डेमो क्लास की भी है, 1-2 क्लासेस डेमो में भी है, एक्सप्लोर कीजिए आप ऐप डाउनलोड करके आराम से। ये जैसे डिटर्मिनर्स की एक क्लास आप आराम से देखिए, क्लास देखिए, आपको समझ में आए, तभी मेथड समझ में आए, टीचर समझ में आए, कंटेंट समझ में आए। बिल्कुल। और साथ ही साथ में जैसे कंटेंट के साथ में पूर्व के जो प्रश्न है ना, वो साथ के साथ में ही मैंने करवा दिए। जैसे एक टॉपिक करवाया और पीछे के साल में आए हुए प्रश्न करवा दिए, तो आपको वैलिडेट हो जाएगा, एक वैधता हो जाएगी कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो पूछा भी जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो ये अगर हमारा विश्वास है कि ये सारी क्लासेस आप देख लेंगे, फिर आप रिवीजन कर लेंगे और जैसा सर ने बताया वैसा आप करेंगे, तो निश्चित रूप से 5 में से 5 सवाल भी सही हो सकते हैं, आ सकते हैं।
ठीक है, आइएगा कभी दोबारा। जी और सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू जी।